हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मोनिश पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन में। दोस्तों 27 जून 2023 एपिसोड नंबर 3 डेली करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक अवश्य देखें और सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर कौन सा पुरस्कार मिला है उनको। यानी कि हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस, जो आप सभी लोग जानते होंगे, गोरखपुर गीता प्रेस है, यहाँ से जो किताबें होती हैं वो प्रकाशित होती हैं। यहाँ पे एक पूरा प्रेस है, एक संगठन है। ये 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार या फिर नोबेल पुरस्कार। तो राइट उत्तर होगा दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार। पेपर की दृष्टि से स्टार लगा लेना इस पे। गोरखपुर गीता प्रेस को हाल में ही 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? यहाँ पर यह प्रश्न पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की यात्रा पर जाते हैं। मिस्र की यात्रा पर इनको मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी, अल वाहिरा, आर्ले पार्पे या फिर जो बाइडेन? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और हाल में ही अमेरिकी दौरे पर गए थे और मिस्र के दौरे पर भी हैं और ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी हाल में ही मिस्र के दौरे पर थे, जहां से सम्मानित किया गया उन्हें। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने काहिरा में पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। यहाँ पर देखना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने काहिरा में इनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने मिस्र की 1000 वर्ष पुरानी अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। मिस्र की अगर हम बात करते हैं, मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा में है और मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। तो इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे विटामिन डोज का। हाल ही में अमेरिका ने भारत में कितने नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला लिया है? भारत में कितने नए वाणिज्य दूतावास? देखो, भारत में 2 वाणिज्य दूतावास खुलने वाले हैं। अमेरिका ने हाल में ये जब नरेंद्र मोदी यात्रा पर गए थे अमेरिका में, तो यहाँ पर ये एक डील हुई है कि अमेरिका भारत में 2 बेंगलुरु और अहमदाबाद में नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो कौन कौन से वो 2 शहर है आपके? एक तो बेंगलुरु हो गया, जहां पर वाणिज्य दूतावास खुलेगा, और एक खुलेगा आपका अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम रॉ कहते हैं। ये खुफिया एजेंसी है। इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा, अजय सिन्हा, विवेक काला या फिर विनोद लाहौरी? जल्दी से दोस्तों बताएं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, इसके नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। कौन बने हैं? रवि सिन्हा। तो करेक्ट उत्तर होगा इसका आपका ए। बात करते हैं इसके फैक्ट की। देश की खुफिया एजेंसी है, कौन सी है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा को चुना गया है। कितने साल के लिए? 2 साल के। 30 जून को संभालेंगे। अभी नहीं संभाला है दोस्तों इन्होंने, 30 जून को संभालेंगे। रवि सिन्हा की बात करें, छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और रॉ की अगर हम बात करें तो भारत की खुफिया एजेंसी है, जिसका गठन कब हुआ था दोस्तों? याद रखना, रॉ का गठन हुआ था आपका 1968 ईस्वी में रॉ का गठन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा? स्टार लगा लो इस पे दोस्तों, पेपर फंस सकता है। राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होने वाला है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गोवा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों गोवा। 37वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा इसका दोस्तों? गोवा में होने वाला है। फैक्ट की अगर हम बात करें, गोवा के मुख्यमंत्री, जल्दी बताओ दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत हैं। ने गोवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के मैस्कॉट मेगा को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया दोस्तों? मैस्कॉट मेगा को लॉन्च किया। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा राज्य के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन करता है दोस्तों? भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्लेंडा जैक्सन का निधन हुआ, वो कौन थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न है आपके,
पत्रकार से रिलेटेड हैं, खेल से संबंधित हैं, राष्ट्रीय खबरें भी हैं, दिवस भी हैं, यानी कौन दिवस कब मनाया जाता है, नृत्य से भी संबंधित है, यानी कि पूरा निचोड़ आता है जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। हाल में ही देखिए निधन भी पेपर में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन निधन का डाला है। हाल में ही गेलिंडा जैक्सन का निधन हुआ, वो कौन थी? अभिनेत्री, समाजसेवी, वैज्ञानिक या फिर पत्रकार? तो याद रखना गेलिंडा जैक्सन का निधन हुआ। ये कौन थी दोस्तों? अभिनेत्री थी। ये कुछ विटामिन डोज है, यहाँ पर देखेंगे। भारत के सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखना, जनरल मनोज पांडे जी हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख की अगर हम बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो ये एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं। और नौसेना की अगर हम बात करें, ध्यान रखना दोस्तों, एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इसका भी दोस्तों ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे। हाल ही में राजा कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में राजा कृषि उत्सव उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या असम। बहुत ही प्रमुख दोस्तों उत्सव है ये। अम्बुबाची मेला जो लगता है ना, अम्बुबाची मेला उत्सव के समान है ये कृषि उत्सव। तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसके ऊपर दोस्तों। राजा कृषि उत्सव कहाँ पर? राजा लोग कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में रहते हैं। तो उसका सही उत्तर होगा आपका उड़ीसा। फैक्ट की बात अगर हम करें, राजा भी बोलते हैं या राजा परवा या मिथुन संक्रांति भारत के उड़ीसा में मनाए जाने वाला नारित्व का, नारियों का त्यौहार है। 3 दिवसीय त्यौहार है। अगर हम बात करें पहले त्यौहार को क्या कहा जाता है? पाहिली राजा। तो अगर ये भी पूछ सकता है पेपर में कि पाहिली राजा कहाँ पर मनाया जाता है, तो भी आप उड़ीसा लगाएंगे, जो त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन को हम क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। मिथुन संक्रांति कहा जाता है, जो मिथुन ये जून और जुलाई के सौर महीने का सौर का प्रतीक है, जहाँ से बारिश के मौसम का शुरू होता है। तीसरे दिन को क्या कहा जाता है? तीसरे दिन को भूमि दहन या बसी राजा। तो पेपर में पूछ सकता है भूमि दहन या बसी राजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, जो त्यौहार के मध्य दिन को दर्शाता है, जिसमें लोग आराम करने और आनंद लेने के लिए अपने नियमित काम से ब्रेक लेते हैं। चौथे दिन बासमती स्नान। चौथे दिन कौन है? बासमती स्नान नामक लोग हल्दी के पेस्ट से धरती माँ को स्नान कराते हैं और फूल सिंदूर आदि से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर तीनों मैंने बता दिया आपको कौन कौन से। पहला आपका कौन सा था दोस्तों? पहला ध्यान देना यहाँ पर, पहला कौन सा था आपका? पाहिली राजा। पहला कौन सा था? पाहिली राजा। दूसरा कौन सा था? मिथुन संक्रांति था। तीसरा कौन सा था? बसी राजा था। चौथा कौन सा था? बासुमती स्नान था। ध्यान रखेंगे। राजा संक्रांति के दिन को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। पेपर में पूछ सकता है कि स्विंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बाकायदा आपको एक एक चीज़ समझाई है। राजा संक्रांति के दिन को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो स्विंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में। यह असम के अम्बुबाची मेले के समान है, मैंने बताया था। अम्बुबाची मेले की बात करें, एक 4 दिवसीय त्यौहार है, जो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। विश्वास की अगर हम बात करें, इस अवधि के दौरान पृथ्वी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में सभी कृषि कार्य निलंबित रहते हैं। कोई भी कृषि कार्य वहाँ पर नहीं किया जाता। ये अविवाहित लड़कियों, संभावित माताओं का त्यौहार माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें देखेंगे यहाँ पे। नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान और 14वें मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें, उड़ीसा में कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। जगन्नाथ मंदिर, आपका जगन्नाथ यात्रा आपकी निकाली गई थी, अभी उड़ीसा राज्य में निकाली गई थी। लिंगराज मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर है और माँ शमलेश्वरी मंदिर है। ये उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 7वां प्रश्न, छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका या फिर काठमांडू? तो देखेंगे यहाँ पर छठा हिंद महासागर कहाँ आयोजित किया गया आपका? ये किया गया है आपका ढाका में। तो ये अच्छा प्रश्न है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ढाका में। हो चुका है, अभी जून में ही हुआ था आपका, तो इसको ध्यान रखना, ढाका में हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये अच्छा प्रश्न है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड है इसका सही उत्तर दोस्तों, केरल हो जाएगा। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड एक प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ पर हुई है? केरल राज्य ने की है। सिंधु घाटी, अगले प्रश्न देखेंगे विटामिन डोज। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर घग्गर नदी के किनारे थे? पेपर में यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर घग्गर नदी के किनारे थे? वो कालीबंगन और बनावली, दो ऐसे नगर थे जो घग्गर नदी के किनारे थे, कालीबंगन और बनावली। अगला देखेंगे, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है होती है आपकी क्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगला दूसरे नंबर पर होती है आपकी कोर और तीसरे नंबर पर होती है आपकी मेंटल। तो तीनों कोर है, आप ध्यान रखते हैं, कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे हम आशा कहते हैं, से कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था आपका पीसीएस की परीक्षा में। देखेंगे
स्त्रियों की प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना या फिर बच्चे का प्रसव कराना। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही चयन कीजिए। यहाँ पर ये ABCD नहीं लिख पाया मैंने, तो यहाँ पर क्रम में ऑप्शन नहीं दे पाए ABCD वाले। चलिए देखते हैं, केवल 1 2 3, लास्ट वाला चौथा है बच्चे का प्रसव कराना, ठीक है, और बाकी 1 2 3 है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3। तो देखिए स्त्रियों की प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक साथ ले जाना बिल्कुल सही है, ये पहला हो गया आपका। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना, ठीक है, ये भी ठीक है। पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये ठीक है। बच्चे का प्रसव कराना, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा कूट के आधार पर सही का चयन केवल 1 2 3 ही होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। बच्चों का प्रसव कराना आशा का काम नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से सही है दोस्तों। केवल एक, केवल दो, केवल दो और ना एक और ना और दो। चलिए देखिए एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं कि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड जो होता है वो नागरिकता का प्रमाण आपका नहीं है, ये आपका गलत हो गया। एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारी करता प्राधिकारी द्वारा साउंड छोड़ा जाए, ये भी गलत है दोस्तों। तो ना तो एक होगा और ना ही आपका दो होगा। तो ये थे आपके 10 प्रश्न। चलिए दोस्तों पिछली क्लास का फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में शामिल हुआ है दोस्तों? अमेरिका हुआ है, राइट उत्तर। अगला, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से नेहरू का नाम हटा दिया गया, अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम नाम रखा गया है म्यूजियम से। किस शहर में दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। तीसरा प्रश्न, G20 के तहत है विज्ञान 20 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? भोपाल में आपका हुआ। चौथा प्रश्न, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं आपके नरेंद्र मोदी। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो को बनाया गया। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी तलवारबाज है ना, भवानी देवी तलवारबाज। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन प्रीस प्राइज से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को किया गया। किसे हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? स्वामीनाथन जानकी रमन को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? GE एरोस्पेस के साथ में समझौता किया है। लास्ट प्रश्न आपका, टाइम मैगनीज द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? ये दोस्तों है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोस्तों भी। तो ये थे आपके पिछली करंट के कुछ प्रश्न कल के 26 तारीख के, और ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक एक प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ।